हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी बडीज। और हम लोग आ गए हैं वापस से चैप्टर को लेके, वो उसका नाम है प्लानिंग। यस, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट क्लास में मैंने केस स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से करा दिया, जो बहुत ही बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को करके मेरे साथ बहुत मजा आया था। नाउ अब हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं बिना आगे टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग तो प्लानिंग इज डिसाइड। हम लोग कोई भी चीज कहीं भी जाते हैं तो हम लोग चीजों को प्लान करते हैं, है ना। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है ना। अगर कोई हम लोग को कहीं कुछ प्लान करके घूमने जाना हो तो भी हम लोग प्लान करते हैं, कौन से कपड़े लेके जाएं, कैसे कैसे जाएंगे, क्या खाते पीते जाएंगे, सब सोच के जाते हैं हम लोग, है ना। उसी तरीके से एडवांस में सोच के रखना, करना क्या है और कैसे करना है ना। इसको कहते हैं प्लानिंग। जो प्लानिंग जो है वो सिक करता है, ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी वांट टू गो, अभी हम कहाँ हैं और यहाँ से हमको कहाँ तक जाना है। तो ये जो बीच के जो गैप है ना, गैप, ये है गैप। इस गैप को फुलफिल करता है हमारा प्लानिंग। अगर उसको पता होगा, हमें पता होगा कि हम यहाँ हैं, जाना यहाँ है, तो इन दोनों जो बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कि आखिर ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हम लोग उसकी तरफ बढ़ सके। नाउ तो ये एक रैशनल अप्रोच है, एक रैशनल अप्रोच है जो हम लोग अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग को हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग आते हैं कि आखिर प्लानिंग करना जरूरी क्यों है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर हमें प्लानिंग हम लोग कर लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को बिल्कुल ही नजर आएगा और हम लोग को एक गाइड की तरह काम करेगा कि कौन सा एक्शन कैसे लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर गोल्स वेल डिफाइंड रहेगा एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से अवेयर रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है और क्या करना पड़ेगा उनको उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, साफ सुथरा दिखना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है इतने टारगेट को अचीव करने के लिए ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम लोग पहले से चीजों को प्लान कर ले, है ना, तो मैनेजर जो है कुछ एंटिसिपेट करेगा कि हो सकता है आने वाली चीजों में कुछ फैशन चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल चेंज आ जाए, है ना। तो इन सारी चीजों को अगर वो प्लान करके चलेगा ना, तो वो फिर अनसर्टेनिटी को भी वो लेके चलेगा, जिससे हम लोग हटा तो नहीं सकते लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। एक बार हम लोग प्लान करने के बैठे ना, जैसे कि अगर मैं बताऊं, हम लोग अगर कहीं घूमने गए तो हम लोगों ने सोच गए थे कि हाँ हम लोग बीच में जा रहे हैं ना, हम लोग वो कपड़ा पहनेंगे, लेकिन वर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हम लोग रख लेते हैं, एज अ गर्ल हम लोग रख लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग का प्लानिंग है कि कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, है ना। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। प्लानिंग अगर हम लोग कर लेंगे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंस प्लानिंग जो है इंश्योर करता है क्लैरिटी कि क्या थॉट है, क्या एक्शन है, उन सारी चीज़ों को उस चीज़ को स्मूथली हमारे बिना इंटरप्शन के हर चीज़ वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, है ना। प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है जो मैनेजमेंट को बताता है कि आइडियाज जो है हम लोग का एक शेप ले सकता है कॉन्क्रीट प्लान में। सबसे मोस्ट चैलेंजिंग मैनेजमेंट में ये होता है कि सबको आपको गाइड करना है कि वो सबको ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, है ना। अगर प्लानिंग हम लोग करेंगे ना तो हम लोग ये जरूर सोचेंगे कि कैसे वो काम करे कि हमारा जो है ना सेल भी बहुत अच्छा हो, है ना, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, कॉस्ट भी कम आए। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग को लगता है इनोवेशन, है ना, कुछ नया आइडियाज कि हाँ इस पे एक चीज फ्री देंगे ना तो उसका सेल बूम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनोवेटिंग आइडियाज ना।
नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है हेल्प करता है मैनेजर को कि आप उसको फ्यूचर को देखो, है ना, और चॉइस करो, चॉइस बनाओ कि ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, है ना। डिसीजन मेकिंग, मैनेजर हैज टू evaluate each alternative and the select the most viable proposition। प्लानिंग करने से ना हम लोग सारा ऑल्टरनेटिव देखते हैं और देखते हैं कि हाँ कौन सा वाली चीज़ों ना कस्टमर पहले खरीदेगी, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। तो हम लोग एक एक ऑल्टरनेटिव को, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हैं, चेक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि किसको ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट इज कि प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग जो है, हम लोग प्लानिंग को प्रोवाइड क्या करता है, हम लोग गोल और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस जिससे हम लोग मेजर करने वाले हैं। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, अगर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ है और एक स्टैंडर्ड हम लोग के पास बेंचमार्क है, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग क्या अपना जो है गोल अटेन कर पाए या नहीं। हमारा गोल था कि हम लोग बहुत अच्छे सॉफ्ट क्वालिटी के कपड़े बनाएंगे, है ना, सॉफ्ट क्वालिटी के कपड़े बनाएंगे और हमारा जो है उसका कॉस्ट भी कम रखेंगे। तो हम लोगों ने कपड़ा तो बनाया, है ना, प्राइस भी कम रखा, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई, है ना। तो बेंचमार्क एक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड तक हमको जाना है और फिर हम लोग जो परफॉर्मेंस, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करके देखेंगे कि हम लोग वहां पे उसको पहुंचे या नहीं, क्या हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाए या नहीं। इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर इस दोनों में कहीं डेविएशन है ना, हम लोगों ने जितना सोचा था वैसा नहीं हो पाया, हम लोगों ने जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया, कोई भी डेविएशन है, सपोज दैट कि हम लोगों ने सोचा था स्टैंडर्ड है ये हमारा, है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोगों ने ये सोचा था, लेकिन हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस यही रह गया, नीचे ही रह गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस नीचे ही रह गया, है ना। तो हम लोग क्या है, जो डेविएशन को हम लोग करेक्ट करेंगे, किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। ओके, ना नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। आइए, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है ना। प्लानिंग हैज नो मीनिंग, प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं होगा अनटिल अनलेस वो कंट्रीब्यूट ना करे अपने अचीवमेंट में जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को लेने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक गोल्स होता है, ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक गोल्स होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर चीजों को ऑब्टेन करने के लिए ये स्पेसिफिक गोल लगेगा, यही वाला लगेगा, है ना। और कहीं कुछ जनरल्स होते हैं ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी काम करने से आपको प्लानिंग लगता है पहले, है ना। तो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर द आइदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है करने के लिए हम लोग को एकदम बेस होता है, एकदम बेस। शादी करनी है, प्लानिंग, बच्चे करने, प्लानिंग, घूमने जाना है, प्लानिंग, ठीक है, कहीं कुछ करने जाना है, प्लानिंग, हर चीजों के लिए प्लानिंग लगता है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। जो प्लानिंग ही है जो बेस है, बाकी जो फंक्शन का प्लानिंग जो है पहला सीढ़ी है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ना नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। नाउ व्हाट इज प्लानिंग इज परवेसिव? तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मैंने अभी बताया ना, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है हमारे मैनेजमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह डिपार्टमेंट में लगेगा और टॉप लेवल में लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे डिपार्टमेंट में लगता है, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट प्लानिंग लगेगा और हर जगह लोग अच्छे अपने अपने काम जिसको प्लान, चीज़ों को प्लान करके करें तो वो बहुत एफिशिएंसी के साथ हो सकता है, एफिशिएंसी भी और इफेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से वो हो सकता है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टॉप लेवल। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है ना, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सिर्फ ये टॉप लेवल पे ही होगा। प्लानिंग जो है हर लेवल के मैनेजर्स अपने अपने हिसाब से वो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, है ना। प्लानिंग जो है हमेशा हम लोग को आगे देखता है। अगर आज हम यहाँ हैं और हमें यहाँ जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन एक तो हमें दिखाता है वो, ठीक है, तो हमें पता है वो फ्यूचरिस्टिक है वो, तो हमें पता है कि क्या क्या चेंज करना है हमें अपने प्लान में, क्या क्या चीज़ों को ऐड करनी है जिससे हम लोग वहां तक पहुंच सके। तो ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक पॉलिटिशियन एंड अजम्पशन फॉर एजम्पशन फ्यूचर, है ना। सारे मैनेजर्स ट्राई करते हैं, पॉलिटिशियन ट्राई करते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है प्रिपेयर होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर।
प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको 10th पास करना था, आपने बहुत अच्छा प्लानिंग किया 9th के एंड में कि हमें 10th ऐसे ऐसे पढ़ना है और 10th पास किया। तो ऐसा नहीं है कि 10th पास कर लिया बस दुनिया खत्म, वहीं से फिर 11th के लिए पढ़ाई चालू होती है ना। तो वहां से फिर हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। 11 किया, उसके बाद 12th किया, हम लोगों ने 12th के टारगेट अचीव किया, हम लोग बहुत अच्छा 95% आया। उसके बाद ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म, अगेन हमें आगे ग्रेजुएशन के लिए हमें वहां से नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो हर चीज के लिए प्लानिंग जो है एक पीरियड के लिए बनती है, या तो वो मंथ के लिए होगी, या तो क्वार्टर के लिए होगी, या तो ईयर के लिए होगी। और ऐसा नहीं है वो चीज खत्म होने के बाद वो वही रुक गई हो। एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो जब पीरियड खत्म हुआ है, देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लानिंग। अब नया प्लान करना है, अब नया रिक्वायरमेंट है। आप अभी 12th दोगे, 12th के बाद आपके न्यू रिक्वायरमेंट्स होगी, आपके नए प्लानिंग होंगे कि आपके कौन से अच्छे कॉलेज में जाए हम लोग, है ना। तो हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो नहीं रुकता है। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो फंक्शन है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ when different alternative are available and we have to select the most suitable alternative। प्लानिंग जो एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम लोग सारे ऑल्टरनेटिव को हम लोग देखते हैं, सारे को प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ते हैं, जो मोस्ट सुटेबल होगा उस पर हम लोग काम करते हैं। प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर जो है इवेलुएट करता है सारे ऑल्टरनेटिव को और सेलेक्ट करता है जो कि मोस्ट अच्छा हो, सबसे अच्छा हो, सबसे फायदेमंद हो, लोगों को ज्यादा फायदा करे, उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं, जो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। Now, next is planning is a mental exercise। Planning is a mental exercise। Planning क्या है? एक mental exercise है जो बताता है intellectual activity। Planning करना ये कैसा है कि कहीं स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सोचना पड़ता है हमें। That is a mental activity that thinking rather than doing, because planning determine the action to be taken। It require logical and systematic thinking। इसको हमें क्या चाहिए? एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, जो कि हम लोग गैस वर्क, हम लोग यहाँ पे गैस वर्क नहीं चलेगा। यहाँ पे गैस वर्क या मन किया तो चलो करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करें ऐसा प्रोडक्ट में, क्या ऐसा इनोवेशन लाए, क्या ऐसा करें जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करे ना। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे हमारा होता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये हमारा लास्ट था फीचर। तो नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नाउ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखिए प्लानिंग इतना फीचर हम लोग पढ़े, कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हम लोग को बना लेना चाहिए प्लानिंग, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, एक प्रोस और एक कॉन्स। अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है ना। वंस प्लान्स आर मेड, अगर एक बार प्लान बन गई है ना फ्यूचर के लिए, तो मैनेजर जो है अब इस पोजीशन में नहीं होता है कि उसको अब वो चेंज करें। लोग उसको बस करते जाते कुछ सोचते नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार प्लान बन गया तो लोग उसको फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को उसी को अप्लाई करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर आपकी एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रही है ना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस। इतना अगर बहुत जल्दी जल्दी, देखिए प्लानिंग में फेल इफ चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, हमने सपोज दैट कि हमने अभी हमारा पॉलिटिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो चेंज हुआ, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ, हम लोगों ने अभी है ना 10 दिन पहले नए नए चीज़ों प्लानिंग करने चालू किया कि हमें ये प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। 15 दिन बाद नया ट्रेंड आ गया, लोगों को नया पसंद आ गया, है ना। इट मीन्स कि अब आप मार्केट में आपको वो उतना नहीं बिकेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रखे थे। तो अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो प्लानिंग आपका वहाँ पे फेल हो सकता है। ना नेक्स्ट इज इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग करने के बाद ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है एकदम रिजिडली काम करता है, जो लिखा हुआ है एकदम ब्लाइंड की तरह वो लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। वहाँ पे क्रिएटिविटी नाम का कुछ नहीं होता है कि हाँ हम इस चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। वो एकदम रिजिडिटी की तरह काम करते रहते हैं। लिखा हुआ है ना, मुझे इतना बोला ना, लेकिन मैं इतना करूँगी, ऐसे होता है। ठीक है, एट द मिडल मैनेजर एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर, और इनको अलाउड ही नहीं है कि अपने प्लान से डिविएट करके, या फिर इनको परमिशन ही नहीं है कि लोग अपने से कुछ ऐड कर दें। जो टॉप लेवल से आया उसको करना पड़ेगा। तो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, इट्स अ रिजिडिटी। कभी कभी हम लोग प्लान जो है रिजिडिटी हो जाता है, रिजिड हो जाता है।
ना नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये तो इतने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान कर रहे हैं, है ना, जो चीजें यहाँ पे प्लान करने आए हैं, तो प्लान करने वाले को सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना, एक्सपर्ट को सैलरी भी तो लगेगी, है ना। इनको सैलरी देना, कंपनीज को इन पे बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। इसके बाद मनी जो है इनके लिए फैक्ट्स एंड फिगर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इनके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लानिंग एक प्रोफेशन है ना, इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नाउ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है जरूरी नहीं है वो गारंटी सक्सेस दे ही। बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंज हो गया अचानक से, तो कैसे प्लान काम करेगा, है ना। तो समटाइम्स मैनेजर हैव अ फॉल्स in sense of security that plans have worked successfully in a past, so they will be working in future also. It is not true that if a plan has worked successfully and past, it will bring in future. जरूरी नहीं है कि उनको जो लिखा हुआ है वो फ्यूचर में काम कर जाएगा। It's not possible. Sometimes नहीं करता है। Now next is planning is a time consuming process. Obviously मैंने आपको बताया ना, it is a time consuming process, क्योंकि हम लोग को एक एक ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बेस्ट वेन सेलेक्ट करना है ना, बेस्ट वेन वी हैव टू सेलेक्ट दैट, इसीलिए। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको फीचर्स और इसका इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।